भारत हमारा देश हिजड़ों का देश है। हिजड़ों का, जहाँ पर अच्छे खासे लोग तो है लेकिन लगभग हिजड़ों के जैसे हैं। इसलिए भारत में कभी भी क्रांति संभव नहीं हुई है। भारत में कभी भी क्रांति नहीं हुई है जहाँ पे पूंजीपति वर्ग शासन करता है। पूंजीपति वर्ग शासन करता है, दूसरी तरफ पादरी, मौलाना, साधु संत, यानी ये आध्यात्मिक वर्ग का शासन है। सामाजिक संगठनों का, जहाँ पर कुरीति, धर्म, भगवान, अंधविश्वास, ढोंग और ये जो कुरीति, धर्म, भगवान, अंधविश्वास है, इन्हीं के कॉलेज और स्कूल काम करते हैं। वैसे ही नालायक, जाहिल, गवार हमारे देश में पैदा किए जाते हैं और इन्हीं नालायक, जाहिल, गवार की वजह से ये कौन नालायक, जाहिल, गवार? आईपीएस, आईएएस, प्रोफेसर, वकील, जज, कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, सबके सब साले पैसे कमाने के लिए पद हासिल करते हैं, पैसा कमाने के लिए। और इसलिए हमारे देश में आध्यात्मिक वर्ग, सामाजिक वर्ग, व्यापारी वर्ग और न्यायतंत्र कुल मिलाकर के घंटा कुछ काम ही नहीं करता है। तो फिर जब इस देश का रवैया, जब स्कूल कॉलेज ही इन लोगों के अंडर में चलते, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अच्छे लोग इस देश के सामने पेश करेंगे? तो वैसे ही नेता भी है और वैसे ही अभिनेता भी है, वैसे ही पत्रकार भी है, नालायक। और इन्हीं सब लोगों के वजह से हमारे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, इन सब का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है। सबका उद्देश्य, चाहे वो आध्यात्मिक वर्ग हो, चाहे वो सामाजिक वर्ग हो, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, चाहे वो भारत का न्यायतंत्र हो, शासन प्रशासन कुल मिला करके, नेता, अभिनेता, नौकरशाह, सभी के सभी लोग, सबका उद्देश्य पैसा कमाना। और इसलिए ये सारे के सारे हमारे देश में छेद के दीवाने हैं। स्टूडेंट, किसान, मजदूर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सबके सब साले छेद के दीवाने हैं। छेद, लाल गड्ढा। और ये स्त्रियाँ स्कूल, कॉलेज और मंदिर, मस्जिद सिर्फ इसलिए जाती है ताकि वो अपने छेद को बड़े से बड़ा पैसे वाले और डंडे के रूप में अपने छेद को भर सके। कड़वी सच्चाई है बंधुओं। भारत की स्त्रियां मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज सिर्फ इसलिए जाती है ताकि वो अपने बढ़े हुए छेद की खुजलियां मिटा सके। काहे से? पैसों से। उनको डंडा चाहिए। तो पुरुष के दिमाग में स्त्री का छेद और स्त्री के दिमाग में पुरुष का डंडा, और धीरे धीरे मार पंडा और जीव लागे ठंडा ठंडा, चारों तरफ सेक्स ही सेक्स है। और इसलिए भारत में कभी भी क्रांति संभव हो ही नहीं सकती। और इसी वजह से ना भारत का मीडिया काम करता है, ना भारत का न्यायालय काम करता है, ना भारत का शासन, ना भारत का प्रशासन। क्योंकि जिस देश की जनता अर्थात स्त्री और पुरुष चुदाई और सेक्स के लिए जीते और मरते हो, उनको क्या पता चलेगा कि देश क्या होता है, वोट का अधिकार क्या होता है, इस देश का हर वो इंसान गरीब और भिखमंगा क्यों होता है। और जिस देश के स्त्री और पुरुष चुदाई और बुलडोजर की खुदाई में व्यस्त हो और उसी से उनको अगर खुशी होती हो, चाहे वो मीडिया का पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, लीडर, हर कोई हो, सब खुदाई में व्यस्त हो, तो संविधान, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्था पालिका क्यों घंटा काम करेगी? क्यों काम करेगी? और जब संविधान और लोकतंत्र काम ना करे तो मैं समझता हूँ कि सब लोगों के हाथों में तलवार दे देना चाहिए।
सब लोगों के हाथों में बंदूक तलवार दे देना चाहिए। जो जीता, संविधान किसी काम का नहीं रह जाता अगर उस देश की जनता ही समझने में असमर्थ हो। तो फिर सबके हाथों में तलवार या बंदूक दे दो, जो जीता वो चंद्रगुप्त, सिकंदर या फिर शिवाजी। यानी जिसके हाथ में बंदूक, राजतंत्र। भारत की महिलाओं को ये क्यों राजतंत्र होना चाहिए? क्योंकि जिसके हाथ में बंदूक होगी, तलवार होगी, वही राजा बनेगा। क्या फायदा ऐसे संविधान को रख करके कि नेता, शासन प्रशासन, कलेक्टर, आईपीएस, ये किस साला घंटे के काम के? जब पूरा का पूरा सिस्टम काम ही नहीं कर सकता तो वो कलेक्टर किस काम का? तो फिर इस देश की जनता के हाथ में बंदूक होना चाहिए। और इसलिए भारत की महिलाओं को भी बलात्कार, शोषण करने में मजा आता है। बस उनके छेद में डंडा चाहिए, 10 लोगों का हो या फिर 50 लोगों का, क्योंकि इनमें लज्जा होती है। और लज्जा होने के कारण स्त्री कभी लड़ नहीं सकती, उसको शर्म आती है। और पुरुष को स्त्री का शरीर चाहिए, इसलिए पुरुषों ने राधा 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 बोल बोल करके स्त्रियों की तारीफ की, ताकि वो अपना छेद दे दे। स्त्री तारीफ से खुश हुई, स्त्री तारीफ से खुश हुई और अपना छेद पुरुषों के हवाले कर दिए, ले बेटा ठोक। इसलिए भारत की महिलाएं बलात्कार को पसंद करती है और वो सोचती है कि बलात्कार होना चाहिए, ऐसी मिन्नतें मांगने मंदिर जाती है, क्योंकि पुरुष को तो छेद चाहिए। और यही कारण है कि भारत में हजारों सालों से कभी भी क्रांतिशाली हुई नहीं और हो भी नहीं सकती है। हो ही नहीं सकती है। भारत में कभी भी क्रांति संभव नहीं है, क्योंकि भारत के स्त्री पुरुष है ही नहीं। वो जानवरों की तरह सेक्स करेंगे, बलात्कार करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है कि वो इंसान बने।